की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम इससे पिछली वाली वीडियो में हमारे 2.2 प्रश्नावली को पढ़ चुके हैं, तो इसमें अपन 2.3 को पढ़ेंगे। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्न संबंधों में कौन से फलन है। कारण का उल्लेख कीजिए। यदि संबंध एक फलन है तो उसका परिसर भी बताना है। तो ये वाला जो अपन को ये संबंध दिया हुआ है, अब इस संबंध का अपन को बताना है कि एक फलन है या नहीं है। फलन तब होगा कि अगर उनके प्रांत अलग अलग है, प्रांत में कोई सेम नहीं आ रहा है तो वो एक फलन है। अगर परिसर सेम है तो वो आ सकता है, प्रांत सेम नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो जो इसमें है, इसमें अपन कथन लिखेंगे कि यह संबंध एक फलन है। क्योंकि किसी भी दो क्रमित युग्मों में का पहला घटक समान नहीं है। तो जो इसका उसने अपन को सत्यापित करने को बोला था वो ये है। अब जो इसमें अपने पास प्रांत है, तो प्रांत उसने अपन को दिया है। इसका जो प्रांत बनेगा वो बनेगा कि 2, 5, 8, 11, 14 और 17, ये इसका प्रांत हुआ। और जो इसका परिसर है, परिसर अपने पास है 1, क्योंकि इसमें सब में परिसर की जगह पे 1 ही आ रहा है। तो जो नेक्स्ट वाला जो अपने पास क्वेश्चन है उसमें दिया है कि ये एक संबंध है, इसको अपन को बताना है कि ये एक फलन है या नहीं है। तो ये एक फलन है क्योंकि इसमें भी जो किसी भी क्रमित युग्म का पहला जो अवयव है वो समान नहीं है, तो ये एक फलन है। तो इसमें ये लाइन अपन लिख देंगे। इसका जो प्रांत है वो है, प्रांत अपने पास कि 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14। और जो इसका परिसर है, परिसर अपने पास आ रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। ये इसका प्रांत और ये इसका परिसर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये दिया हुआ है, इसमें ये इसका और इस वाले का दोनों अवयवों में पहले जो डिजिट है वो दोनों सेम है। तो इसमें अपन लिखेंगे कि यह फलन नहीं है, क्योंकि 1,3 और 1,5 कप में पहला घटक 1 है, मतलब जो इनके पहले घटक है वो सेम है। तो जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो दिया है कि निम्न में वास्तविक फलनों के प्रांत व परिसर ज्ञात करने हैं। तो यहाँ जो है ये पहला अपने पास क्वेश्चन था जो ये वाला है। अब इसमें जो f है वो है r से r पे, मतलब जो वास्तविक संख्या है उनसे वास्तविक संख्याओं पर ही एक फलन डाला गया है। तो जो इसका प्रांत होगा, इसका प्रांत अपन लिखेंगे, प्रांत अपन लिखेंगे कि वास्तविक संख्याओं, ये है वास्तविक संख्याएं
या फिर इसे अपन r भी लिख सकते हैं, और इसको अपन लिख सकते हैं -∞ से +∞ तक। और इसका जो परिसर है, अपन परिसर लिखेंगे कि परिसर बराबर आएगा अपने पास y बराबर है f(x), तो y बराबर अपने पास है -x, तो ये आया -∞ से 0 तक, तो ये इसका परिसर हुआ, ये इसका आंसर। तो अपने पास जो सेकंड वाला क्वेश्चन है वो दिया है कि f(x) बराबर दे रखा है √9 - x²। तो जो इसका प्रांत आएगा अपने पास, प्रांत बराबर आएगा 9 - x², ये ग्रेटर देन एंड इक्वल होगा 0 के, तो यहाँ पे x² - 9 ये लेस देन इक्वल होना चाहिए 0 के। जब अपन इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने ये जो साइन होता है ये ऑपोजिट साइन घूम जाता है, तो ये आया अपने पास x + 3 और x - 3, ये इक्वल हो गया 0 के। तो ये है अपने पास, ये फॉर्मूला हो गया कि a² - b² है, तो ये अपने पास a + b और a - b में खुल गया। तो जो इसका प्रांत हुआ, तो अतः प्रांत बराबर अपने पास आ गया -3 से लेके +3 तक, ये अपने प्रांत है। और फिर जो परिसर है वो अपन निकालेंगे कि परिसर बराबर है कि y बराबर दे रखा है f(x), और f(x) का मान अपन को दिया है √, तो ये आया 9 - x², तो अपने पास इसका भी स्क्वायर कर देंगे तो अपन को अंडर हट जाएगा, तो y² बराबर आ गया 9 - x², तो अपने पास x² बराबर आ गया 9 - y²। तो जो इसका प्रांत, ये अपन खोल सकते हैं इसको कि y + 3 और y - 3 में =0। तो जो अपने पास x² का मान आया है वो अपने पास ये आया है, और जब ये मान अपने पास स्क्वायर में आया है, स्क्वायर का मतलब ये हुआ कि ये जो भी संख्या आएगी y की वो माइनस में नहीं आएगी, तो अपने पास जो y बराबर होगा मतलब परिसर होगा, तो अपने पास जो परिसर आएगा अपने पास 0 से लेके +3 तक, ये अपने पास इसका परिसर होगा, ये इसका आंसर है। तो जो अपने पास नेक्स्ट थर्ड वाला जो क्वेश्चन है उसमें अपन को एक फलन दिया है कि f(x) बराबर है 2x - 5 के, तो इस फलन को इस द्वारा परिभाषित किया गया है, तो निम्न के मान निकालने हैं। तो अपने पास x का मान एक बार अपन 0 रखेंगे, एक बार 7 रखेंगे, एक बार -3 रखेंगे। तो जो अपन ने पहला है कि f(x) बराबर मतलब x की जगह पे अपन को 0 रखना है, तो अपन जब x की जगह पे 0 रखेंगे तो 2 × 0 -5, तो जो f(0) आया है वो आया है अपने पास -5। नेक्स्ट अपन को दिया था कि नेक्स्ट अपन को दे रखा है कि f(7) अपन को निकालना है, तो अपन x की जगह पे 7 रखेंगे, तो 2 × 7 -5, तो ये आया 14 - 5, ये आया अपने पास 9, तो f(7) आया अपने पास 9। और थर्ड अपन को दिया है कि f(-3), जो x की जगह पे अपन को -3 रखना है, तो 2 × -3 और फिर -5, तो -3 मतलब -6 -5, ये आया अपने पास -11, f(-3) आया अपने पास -11, ये इसका आंसर हुआ। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन को दिया है कि एक टेम्परेचर है सेल्सियस तापमान में दिया है, फ़ारेनहाइट तापमान में प्रतिचित्रित है, तो जो अपन को T(c) दिया है वो दिया है 9c/5 + 32, तो इसको परिभाषित किया गया है, तो निम्न के मान अपन को ज्ञात करने हैं। तो जो अपन को संख्या दी हुई है वो ये दी है, अब अपन को जो c जहाँ पे भी दिया है वहाँ पे अपन को जो इसमें मान दिया होगा वो रखना है। तो अभी पहले तो अपन c की जगह पे 0 रखेंगे, 9 × 0/5 + 32, जब अपन इसको 0 से इंटू करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, और 0 में किसी का भाग देते हैं तो वो 0 हो जाता है, तो T(0) बराबर आ गया
0 + 32, तो ये आया अपने पास 32, ये इसका आंसर। तो अब अपन को जहाँ C था उसकी जगह पे 28 रखना है, तो 9 × 28 बटा 5 + 32 करना है अपन को। तो जो अपन इनको इंटू करेंगे तो ये आया अपने पास 252/5 + 32। तो इसमें जब अपन ने पहले अपन एलसीएम लेंगे, तो अपन एलसीएम आया 5, ये 252 प्लस जब अपन ने इसको इससे इंटू किया तो आया 160। जब अपन ने इस दोनों को जोड़ा तो 412/5। अब इसमें इसका भाग देंगे तो आया अपने पास 82.4, ये अपने पास इसका आंसर। तो जो अपन को दिया है कि C की जगह पे अपन को -10 रखना है, तो 9 × -10 रखेंगे बटा 5 + 32। अब अपन इससे इसको काट सकते हैं, तो इसको इससे काट दिया 2 बार, तो -18 + 32, तो ये आया अपने पास। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 14, ये अपने पास इसका आंसर है। तो इस जो नेक्स्ट अपन को दिया है उसमें उसने T ऑफ C का मान अपन को दे रखा है ऑलरेडी, अपन को C का मान ज्ञात करना है। तो मतलब यहाँ पे रखेंगे 9 × C बटा 5 + 32 बराबर 212, ये अपन रखेंगे। अब इसको इधर लेके जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो आया 9C बटा 5 बराबर 212 - 32। 9C बटा 5 बराबर आया 180। अब ये जो 5 है इसको अपन वज्र गुणा में इधर लेके जाएंगे, तो 9C बराबर आ गया अपने पास, तो जो अपने पास C आएगा वो आएगा 180 × 5/9। 9 से ये चला गया अपने पास 20 बार, तो जब अपन 5 को 20 से इंटू करेंगे तो आया अपने पास 100, ये अपने पास इसका आंसर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास है कि निम्न में जो फलन अपन को दिए हैं उनका परिसर अपन को ज्ञात करना है। तो जो अपन को क्वेश्चन दिया है उसमें दिया है कि f(x) अपन को दिया हुआ है 2 - 3x, जहाँ x बिलोंग कर रहा है कैपिटल R से, मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, और x छोटा है 0 से, बड़ा है 0 से। अपन को इसका परिसर ज्ञात करना है, तो y बराबर अपन लिखेंगे f(x), तो y बराबर आया अपने पास 2 - 3x, तो 3x बराबर आ गया 2 - y, x बराबर 2 - y बटा 3। तो जो इसका परिसर होगा, अपन को x 0 से बड़ा दिया हुआ है, तो अपन इसको 0 से छोटा रखेंगे क्योंकि ये x के बराबर है, तो 0 ये बड़ा होगा 2 - y बटा 3 के, क्योंकि ये x 0 से बड़ा था तो ये भी 0 से बड़ा होगा। तो 0 बराबर, क्योंकि अगर अपन इसको इधर लेके जाएंगे तो 0 बड़ा होगा 2 - y के, और अगर अपन अगर अपन यहाँ पे दोनों तरफ ही -2 को जोड़ देंगे तो यहाँ पे तो 0 नहीं, तो जो होगा कि y छोटा होगा 2 से, जो अपने पास परिसर जो आएगा वो आएगा -∞ से +2 तक। तो ये अपना इसका आंसर है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो है कि f(x) अपन को दे रखा है x² + 2, जहाँ x बिलोंग कर रहा है कैपिटल R से, मतलब वास्तविक संख्याओं के समुच्चय से, तो यहाँ y बराबर आएगा x² + 2। तो अपने पास y बराबर आ गया, y बराबर अपने पास तो आया x² + 2, तो x² बराबर आ गया y - 2, जो क्योंकि अपने पास जो x² है वो ग्रेटर देन एंड इक्वल होगा 0 के, तो अपन यहाँ पे रखेंगे कि 0 = y - 2। तो जो अपने पास आया कि y बराबर आ गया अपने पास 2, ये इससे या तो
तो जो इसमें y होगा वो बड़ा और इक्वल होगा 2 के। तो अपने पास जो परिसर बनेगा वो बनेगा कि ये 2 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि एफ ऑफ एक्स अपन को दे रखा है x, तो इसमें जो x बिलोंग कर रहा है कैपिटल R से, तो जो अपने पास अंदर अपन प्रांत लेंगे वही अपने पास परिसर आएगा। तो इसमें y बराबर तो अपन को दे रखा है एफ ऑफ एक्स और y बराबर आ गया अपने पास x, तो ये एक तत्समक फलक है। फलन है तत्समक फलन, जिसमें अपने पास जो अपन इनपुट करेंगे वही अपन को आउटपुट मिलेगा। तो परिसर भी अपने पास आया R, ये अपने पास इसका आंसर है। तो इसी के साथ अपना ये चैप्टर फिनिश होता है।